नमस्कार, मैं हूं राज हेम्ब्रम। सामाजिक आईना में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार ये नारा कोई भी रैली हो, मोदी हर जगह ये जरूर कहते हैं। बीजेपी भी कह रही है कि 4 जून को 400 पार। आज चारों तरफ भाजपा वालों ने हवा बना दी है, लेकिन सच क्या है इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात ही समझिए आप कि जो अच्छा क्रिकेटर होता है ना, वो कभी चिल्लाकर मैदान में ये नहीं कहता कि वो सेंचुरी मारेगा या रन मारेगा ही। वो बस अच्छा खेलने के लिए जाता है और खेलता भी है। स्कोर तो बात की बात है, लेकिन मोदी जी पहले स्कोर बताते हैं फिर मैदान में उतरते हैं। इसीलिए विपक्ष के नेता इसके मजे ले रहे हैं। जयराम रमेश ने बताया कि ये हवा हवाई है, इनमें कोई दम नहीं है। उन्होंने बीजेपी को उसके पुराने कई नारे याद दिलाए, जैसे मोदी जी के अपने गुजरात में 2017 का विधानसभा चुनाव था। मोदी जी तब भी देश के प्रधानमंत्री थे। उस टाइम पे नारा दिया गया था कि अब की बार 150 पार, लेकिन गुजरात में खींच खांच के सीटें आई थी मात्र 99, 100 भी नहीं आया। 2018 का चुनाव याद करिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव था। बीजेपी नारा दिया अब की बार 50 पार, लेकिन सीटें मात्र 15 आई। 2020 में दिल्ली के चुनाव में भी बीजेपी ने 45 सीटें जीतने का ऐलान कर दिया था, लेकिन सीटें दहाई में भी नहीं आई, केवल 8 सीट आया। तमिलनाडु के चुनाव में भी बीजेपी ने 118 सीटें जीतने का ऐलान कर दिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सिर्फ 4 सीटें मिली। कांग्रेस इन्हीं तमाम रिजल्ट के आधार पर दावा कर रही है कि बीजेपी जो कहती है उसका उल्टा होता है। अब यूपी में ही बीजेपी के बहुत से नेता ऐसे हैं जो 80 में 80 मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन 2014 में उत्तर प्रदेश में 71 सीटें ही मिली और 2019 में तो 80 में 62 सीट ही मिली थी। इसलिए 2024 को सोच समझकर बीजेपी बहुत घबरा रही है, लेकिन नारे 80 में 80 दे रही है। आरएसएस के एक इंटरनल सर्वे में बिहार में बीजेपी को 10 से भी कम सीटें मिल रही है, लेकिन बीजेपी के नेता 40 में 39 सीटें जीतने की दम भर रहे हैं। झारखंड की बात करें तो भाजपा 2014 लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटें जीती थी। वहीं 2019 में भाजपा को 11 सीटें मिली और आजसू के साथ गठबंधन कर 12 सीटें। अब आरएसएस सर्वे के अनुसार से ही झारखंड में मात्र 14 में से 6 सीटें मिल रही है। महाराष्ट्र और बंगाल में तो हालत और ज्यादा खराब है दोस्तों। लेकिन मोदी जी हैं कि 400 से नीचे बासी नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मोदी जी तो ये भी बता रहे हैं कि 370 सीटें बीजेपी को मिलेगी ही मिलेगी और पूरा एनडीए पूर्णमा 400 सीटों को पार कर जाएगा। राहुल गांधी तो बता रहे हैं कि अब इनकी नैया डूबने वाली है। अब पता नहीं मोदी जी के पास कौन सा फॉर्मूला है, किस तरह से वो सीटें जोड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार से लेकर बंगाल तक और साउथ में भी भाजपा की हालत तो बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। खुद आरएसएस का सर्वे बहुमत से काफी दूर दिखा रहा है। पता नहीं मोदी के पास कौन सा फॉर्मूला है, किस तरह से वो सीट जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से वो आएंगे 400 पार और लाएंगे 400 पार। अब ये तो मोदी ही जाने, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि 22 साल का अग्निवीर रिटायर करके घर भेजा जा रहा है और 73 साल का आदमी अपने लिए एक और मौका मांग रहा है। तो ये थी आज की अपडेट। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सामाजिक आईना। इसी के साथ जय हिंद, जय जोहार।